हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 गणित में प्रश्नावली नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब विद्यार्थियों, एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? ऐसे समीकरण जिनमें चर की घात 1 होती है वो एक चर रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो यहाँ पे बात आई चर की, तो चर क्या होते हैं? चर वह राशि होती है जिसका मान प्रश्न की शर्त के अनुसार बदलता रहता है। जैसे यहाँ पे जैसे मान लो x प्लस 2 बराबर 5, ये एक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। इसमें चर की घात कितनी है? 1, और अंग्रेजी वर्णमाला के द्वारा दर्शाया जाता है चर को। अब यहाँ पे x का क्या मान रखें कि जो है ये समीकरण संतुष्ट हो जाए? तो x की जगह 3 रख दीजिए। 3 प्लस 2 बराबर 5, तो 5 बराबर 5 आ गए ना। अब जैसे मैंने फिर लिख दिया x प्लस 5 बराबर 9, तो यहाँ x का मान क्या आएगा? 4 प्लस 5 बराबर 9, तो 9 बराबर 9। तो विद्यार्थियों, हमें ये देखना है कि जो है प्रश्न की शर्त, जैसे शर्त ये है यहाँ बराबर में क्या आना चाहिए? 5, यहाँ क्या आना चाहिए? 9। तो यहाँ दो शर्त है, तो यहाँ x का मान क्या लिया? 5, यहाँ x का मान क्या लिया? 4। यहाँ तो x का मान आ गया हमारे पास 3 लिया था, और यहाँ x का मान हमने 4 लिया था। तो ये प्रश्न की शर्त के अनुसार x का मान डिसाइड होता है। तो इसलिए ये क्या है? चलायमान यानी बदलती हुई राशि है, इसलिए इसे चर यानी चलायमान। तो ऐसी राशि जो प्रश्न की शर्त के अनुसार बदलती है वह चर राशि कहलाती है। अब बात आती है अचर की। तो विद्यार्थियों, अचर राशि वो होती है जिसका मान फिक्स रहता है प्रश्न के अंदर। जैसे ये हमारे पास ये 2 है ना, ये क्या है? अचर राशि है। ये 5 भी अचर राशि है। तो ये क्या है? हम 2 को तो कभी भी कोई आपसे कहे कि 2 कैसे लिखते हैं, तो आप ऐसे ही तो लिखोगे। तो अचर राशि को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? गणितीय अंकों से, है ना। प्राकृत संख्या जो गणितीय अंक है। तो अचर राशि को हम अंग्रेजी वर्णमाला से, और चर राशि को हम अंग्रेजी वर्णमाला से, और अचर राशि को हम गणितीय अंकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे 3 प्रश्न दे रखे हैं, और इनको जो है ये रैखिक समीकरण है, एक घात वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए x की घात 1 है। अगर कुछ भी घात नहीं दे रखी है तो हम एक घात मान के चलते हैं। तो यहाँ भी y की घात 1 है, यहाँ z की घात 1 है। तो ये सब के सब प्रश्न रैखिक समीकरण के हैं, और इन्हें हम हल करेंगे। हल करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता देता हूँ। विद्यार्थियों, जैसे कोई समीकरण है x प्लस 2 बराबर 5, इस समीकरण में हम जो है दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ सकते हैं, समान राशि घटा सकते हैं, समान राशि का गुणा कर सकते हैं, समान राशि का भाग दे सकते हैं। तो हम जो है, लेकिन आप ये मत कर देना कि एक साइड आपने जैसे x प्लस 2 माइनस के 3 कर दिया, इधर 5 लिख दिया। नहीं, गलत है। हमें अगर इधर ये माइनस के 3 घटाया है तो इधर भी माइनस के 3 करना पड़ेगा। आप अगर इधर जो है प्लस के 3 कर रहे हो तो आप इधर भी प्लस के 3 करोगे। दोनों पक्षों में बराबर के, इधर का पक्ष ये हमारा जो है दाएं हाथ की तरफ तो दायां पक्ष होता है, दायां पक्ष, और जिसको क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड। और ये वाम पक्ष, और इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। तो बराबर के इधर का बायां पक्ष और बराबर के उधर दायां पक्ष। तो दोनों पक्षों में हम समान राशि को जोड़ सकते हैं, समान राशि को घटा सकते हैं, समान राशि का गुणा कर सकते हैं, समान राशि का भाग दे सकते हैं। जैसे मैंने 2 से गुणा कर दिया, जैसे इसको x प्लस 2, तो इधर 2 गुणा 5 हो जाएगा। अगर मैं जैसे x प्लस 2 में भाग दे रहा हूँ 2 का, तो फिर 5 में भी भाग दूंगा 2 का। इस तरह से हम ये संक्रिया है, ये प्रयोग कर सकते हैं। अब हम हल करते हैं प्रश्नों को।
देखिए पहला क्वेश्चन है x माइनस के 2 बराबर 7। अभी आपको मैंने बताया कि किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में समान राशि को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हमें क्या है, इस बाएं पक्ष में माइनस के 2 है, क्योंकि हमें बराबर के इधर और बराबर के इधर, जैसे इधर चर है तो इधर चर ही रखना है, और इधर अचर राशि है तो अचर राशि इधर की साइड बाएं पक्ष में है तो उसे दाएं पक्ष में लेके जाना है, क्योंकि हमें बराबर के दोनों तरफ समान राशियों को रखना है। तो ये अचर राशि है तो वो बराबर के उधर जानी चाहिए। तो यहां से x माइनस के 2, तो यहां क्या करेंगे, प्लस के 2। अगर हमने बराबर के बाएं पक्ष में 2 प्लस में लिखा है तो बराबर के उधर जो दाएं पक्ष में है उधर भी हमें प्लस के 2 लिखना है। तो दोनों पक्षों में प्लस 2 या 2 जोड़ने पर, में 2 जोड़ते हैं या जोड़ने पर, तो x माइनस के 2 प्लस के 2 बराबर 7 प्लस 2। तो देखिए विद्यार्थियों, 2 से तो ये 2 कट जाएगा, माइनस के 2 और प्लस के 2 अपोजिट साइन है इसलिए कट गए, x रह गया बराबर 7 और 2 9। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 9। अब ये 9 इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, तभी हमारा आंसर जो है राइट रहेगा। तो x की जगह 9 रखना, 9 माइनस के 2, तो 9 में से 2 गया तो 7 रहेगा, और बराबर में भी क्या है 7, तो इसका मतलब समीकरण संतुष्ट हो गई, हमारा आंसर x बराबर 9 करेक्ट है। अब मैं इसकी विधि, दूसरी विधि भी बता देता हूं आपको। देखो इस तरह से कीजिए, या फिर दूसरा तरीका, वैसे फॉलो हम बड़ी क्लासों में जो दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं यही करेंगे। विधि नंबर 2 देखिए, x माइनस के 2 बराबर 7। अब ये विधि बहुत ही ज़्यादा सरल भी है, और आपको एग्जाम में या फिर जो है बड़ी बड़ी क्लासों में इस तरह से ही करना आपको शिक्षक सिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बराबर के उधर और बराबर की इधर, ये दायां पक्ष ये बायां पक्ष, तो हमें जो हमारे पास बाएं पक्ष में जो अचर राशि है उसको दाएं पक्ष में पक्षांतरण के द्वारा लेके जाएंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण के द्वारा हम -2 को उधर लेके जाएंगे। तो पक्षांतरण में एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर वो प्लस की वैल्यू है और बराबर के उधर जा रही है तो माइनस में जाए, चिन्ह बदल करके माइनस कर देंगे, और अगर माइनस में है और बराबर के उधर जा रही है तो चिन्ह बदल कर प्लस हो जाएगा। यानी कि प्लस की तो माइनस में जाती है और माइनस की प्लस में जाती है। अब देखिए x बराबर 7 और ये माइनस के 2 क्या बन जाएंगे, उधर जा करके चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस की जगह हम लिखेंगे प्लस और 2 लिख दो। तो माइनस की वैल्यू बराबर के उधर प्लस की वैल्यू बन जाती है, और प्लस की वैल्यू बराबर के उधर जा करके माइनस की, यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेके जाते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। x बराबर 7 में 2 जोड़ोगे तो 9, तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर इस तरह से और इस तरह से दोनों में सेम आएगा, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। ये छोटी क्लासों में जो स्टैंडर्ड प्रारंभिक तरीके से सिखाते हैं कि वैल्यू किस तरह से कटती है, यहाँ पे तो कटने का मतलब है बराबर के उधर लेके जाना, है ना। ये 2 इधर से काट दिए, देखो जोड़ने पर, तो ये कटने का मतलब है 2 को उधर परिवर्तित हो गया, +2 बनाया कि नहीं बना। तो इसी ही विधि को हम पक्षांतर नाम दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को मैं इसी विधि से सिखा रहा हूं अब आपको।
यही विधि करनी है आपको एग्जाम में भी। तो यहां से लिखेंगे हम पक्षांतरण करने पर, तो y और बराबर, और 3 तो उधर जाएगा तो 10, और 3 प्लस के हैं आपकी बार, तो प्लस की वैल्यू दाएं पक्ष में जाएगी, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगी तो माइनस के 3 हो जाएंगे। तो y बराबर 7 में से 3 आप घटाना अच्छे से जानते हो, 10 में से 3 आप घटाना आप अच्छे से जानते हो, 7 रह जाएगा, और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 लाइनों में आंसर आ गया है ना, इस तरह से। यहां भी पक्षांतरण करने पर, तो अब यहां पे देखिए 6 है तो 2 को इधर लेके आना है। यहां पे आपकी बार बाएं पक्ष में अचर है और दाएं पक्ष में चर है, और अचर राशि भी है, उसको इधर बाएं पक्ष में लेके आएंगे तो 6 और 2 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस का 2 है ना, तो बराबर के इधर आकर के माइनस, और z, तो 6 में से 2 गए तो 4 बराबर z। अब विद्यार्थियों यहां से ये हमें क्या है लिखने का तरीका, मतलब जो हमें निकालना है z का मान, तो उसको बाएं पक्ष में लिखो और इसको अचर को उधर दाएं पक्ष में लेके जाओ। तो इसको जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, z दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में तो माइनस का z, और 4 बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस के 4। अब दोनों चिन्ह माइनस माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो z बराबर क्या बचेगा 4, और यही हमारा फाइनल आंसर है। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से समझ लो और इसी तरह एग्जाम में करना है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए विद्यार्थियों, बच्चों, यहां थोड़ा सा जो पूर्णांक थे, अब तक हमने पूर्णांकों में हल किए, अब ये भिन्नों वाले हैं, इनको हल करने का देखो पहला काम तो आपको पक्षांतरण करने का है। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण में एक राशि मतलब बाएं पक्ष से राशि को दाएं पक्ष में लेके जाना है, तो ये 3/7 x बराबर 17/7, और यहां से 3/7 प्लस के है ना, तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस के 3/7, तो माइनस के 3/7 हो गए, बराबर के उधर जाएगा ना 3/7, तो 17/7 के साथ में लग जाएगा और चिन्ह बदल करके माइनस के 3/7 हो जाएगा। अब जो काम करना है वो है, भिन्नों को कभी भी हल करते हैं तो लघुत्तम लेकर के हल किया जाता है। तो यहाँ पे लघुत्तम क्या आएगा विद्यार्थियों, लघुत्तम जो है, अगर आप एक बात का ध्यान रखना, अगर बटे में एक जैसी संख्याएं हो, बटे में हर में अगर एक जैसी संख्याएं हो तो उसी को लघुत्तम लिख दो। और लघुत्तम लेने का तरीका भी आप लोगों को मैं बता देता हूं, लैसा का मतलब लघुत्तम, और ये ऐसे लिया जाता है, दोनों भिन्नों के हर को लिख दिया जाता है। इस भिन्न के भी हर में क्या है 7, इस भिन्न के भी हर में, अंश ऊपर का होता है, हर नीचे क्या होता है, तो बटे में जो संख्याएं होती है वो हर होती है। अब इसमें किसका भाग जाएगा, अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है, पहले 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग नहीं जा रहा है, फिर 3 का देते हैं, नहीं जा रहा है, फिर 5 का देते हैं, नहीं जा रहा है, फिर 7 का नंबर आता है, तो 7 का भाग चले जाएगा, 7 में 7 का भाग एक बार, 7 में 7 का भाग एक बार, तो ले से जो आया वो आया 7, तो यहां पे लिखेंगे हम 7 का भाग 7 में दिया एक बार, फिर ऊपर की संख्या को गुणा करके लिख देंगे
17 माइनस, फिर 7 का भाग 7 में दिया एक बार, फिर गुणा का चिन्ह, फिर अंश को लिख दीजिए दूसरी भिन्न के 3, x बराबर 17 को 1 से गुणा कीजिए, 17 एकम 17 माइनस 3 का एक बार गुणा कीजिए, 3 एकम 3, 7 बटे में 7 है। x बराबर 17 में से 3 माइनस कर दीजिए, 17 में से 3 गए तो 14 और बटे में कितना है 7। अब जो है आपको भाग देना है, 14 में 7 का भाग दे दीजिए। 7 का पारडा आपको आता होगा, 7 एकम 7, 7 दूने 14, तो कितनी बार 2 बार। और अब अगर आप इसको इस तरह से करना चाहते हो तो देख लीजिए, मैं और आपको ये भी समझा देता हूँ। वैसे डायरेक्ट लिखा करो, इतने छोटे छोटे भाग। आप 14 में किसका भाग देंगे 7 का, और नीचे 7 में भी किसका भाग दे रहे हैं 7 का। समान संख्या का ही भाग देंगे, समान अंक का। अंश और हर में समान अंक से कटेंगे, कटने का मतलब भाग देना। तो समान अंक है 7 का भाग दे देंगे। तो 14 में 7 का भाग दिया तो 2 बार, 7 दूना 14, और 7 में 7 का भाग दिया तो 1 बार। तो x बराबर हमारे पास क्या आएगा, x बराबर 2 में 1 का भाग दोगे तो 2 ही आएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। 2 में 1 का भाग 2, 1 का भाग दे दीजिए, 2 में 2 बार ही जाएगा। तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर है, और ये हमने लैसे लघुत्तम निकाला था इसका। तो इस प्रकार से ये आंसर हमारा निकल के आ गया। अब हम इस पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो मैंने बताया, देखो समीकरणों का एक रूल्स होता है कि इधर की साइड, जैसे ये मैं लिखता हूँ कि x + 2 है और ये बराबर में 5 है, तो प्लस की वैल्यू तो उधर जाएगी माइनस में, प्लस की वैल्यू तो माइनस में। अगर ये तो एक प्रोसेसिंग हो गई, x -2 और माइनस में हो तो इधर जाएगी प्लस के अंदर। प्लस की वैल्यू माइनस में, माइनस की वैल्यू प्लस में। ये प्लस के 2 थे तो बराबर के उधर माइनस में 2 है, और माइनस के 2 हैं तो बराबर में उधर गए तो प्लस के 2। फिर तीसरा, अगर ये गुणा में हो, दो गुणा में हो, तो ये दोनों गुणा में है ना, कोई चिन्ह नहीं है दोनों के बीच में, तो गुणा है, तो गुणा की वैल्यू किस में जाएगी, गुणा की वैल्यू जाएगी भाग में। भाग का मतलब बटे में, समझ गए। भाग में, बटे में लिख दीजिए आप, तो भाग ही होता है बटे में। और अगर यहाँ पे बटे की वैल्यू है यानी भाग की वैल्यू है तो ये जाएगी गुणा में। तो x बराबर 5 × 2। ये प्रक्रिया है कि प्लस की वैल्यू को बराबर के उधर माइनस में कर दीजिए, और माइनस की वैल्यू को बराबर के उधर प्लस में कर दीजिए। गुणा की वैल्यू जो है भाग में ले जाइए बटे में, और बटे की वैल्यू को यानी भाग की वैल्यू को जो है गुणा में बदल दीजिए। तो यहाँ +2, इधर 5 के साथ -2 बन गया, और माइनस के 2 5 के साथ +2, और इधर 2 5 के बटे में, और x बटे 2, तो बटे के 2 जो है 5 के साथ गुणा में आ जाएंगे। अब मैं आगे इस क्वेश्चन को हल करता हूँ। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ दोनों गुणा में है, तो गुणा की वैल्यू किस में जाती है, गुणा की वैल्यू जाएगी भाग में। तो 12/6, 6 बटे में चले गए। और अभी ये मैंने बताया था, समान संख्या, जो ऐसी संख्या जो भाग जाता हो तो इस तरह से करते हैं। अब आपको ये इस तरह से, तो मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया। अब आपको डायरेक्ट भाग देना है, 7 का पाड़ा बोलना है, जितनी बार पाड़ा बोले उतने आंसर हो जाएंगे। तो 6 का पाड़ा बोल दो, 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो 2 बार गया ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2।
ये हमारे फाइनल आंसर हैं। और ये तो रफ कार्य था, आपको मैंने समझाया है कि जो है प्लस की वैल्यू को बराबर के उधर ले जाएंगे माइनस में, माइनस की वैल्यू को बराबर के दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे प्लस में, गुणा की वैल्यू को बराबर के दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे भाग में जाएगी, और बटे में या भाग में हो अगर कोई वैल्यू तो उधर दूसरे पक्ष में जाएगी तो गुणा में। तो समझ गए होंगे अच्छे से। मैं एक बार फिर फाइनल बता देता हूं कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, यानी प्लस की वैल्यू है दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे माइनस में जाएगी, माइनस की वैल्यू है बराबर के दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे प्लस में जाएगी, गुणा की वैल्यू है तो वो दूसरे पक्ष में जाएगी तो भाग में जाएगी, और भाग की वैल्यू या बटे की वैल्यू है वो जो है दूसरे पक्ष में जाएगी गुणा में जाएगी। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लो और पूरा वीडियो देखना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरह से आपको हल करने हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अभी आपको मैंने बताया कि बटे की वैल्यू या भाग की वैल्यू दूसरे पक्ष में किस में बदल जाती है, गुणा में। तो यहां से मैं लिख सकता हूं t बराबर 10, और ये बटे की वैल्यू है तो इधर सीधी किस में बदलेगी, गुणा के अंदर, और ये क्या हो जाएगा गुणा 5। तो t बराबर 10 का पहाड़ा 5 पर बोल लीजिए, 10 का पहाड़ा 5 पर बोलोगे 10 पंजे 50। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा t बराबर 50। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये भी पक्षांतरणी है, ये क्या है, इसको हम पक्षांतरणी बोलेंगे। और यहां भी पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, अभी आपको बताया बटे में या भाग में हो तो वो वैल्यू उधर जाकर के गुणा में होगी। तो यहां से 2x अंश लिख दिया बराबर 18 लिख दीजिए, और बटे की वैल्यू इधर जाकर के किस में चले जाएगी, गुणा में, और ये गुणा की वैल्यू है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगी। अच्छा इसको एक बार गुणा कर लीजिए, या फिर जो है आप गुणा करके लिख दीजिए, या फिर 2 डायरेक्ट ले जाइए, आप कैसे भी कर सकते हो। तो मैं इसको चलो ठीक है इसको डायरेक्ट ले जाता हूं, इसको लेके जाता हूं मैं इधर, x बराबर 18 गुणा 3, और ये वैल्यू किस में जाएगी, दोनों गुणा में है ना, तो गुणा की वैल्यू तो भाग में जाती है बटे में, भाग का मतलब बटाई है, तो यहां से इसको काट दीजिए। अच्छा 2 के पहाड़े से कौन सी संख्या कटेगी, 18 सम संख्या ही तो कटेगी, तो यहां पे काट देते हैं, 2 एकम 2 और 2 9 18, 9 बार कट जाएगा, साफ साफ लिख देता हूं। यहां क्या बचा 9, और गुणा में कितना बचा 3, ये तो एक बार कटा था ना ये, और नीचे 1 बचा है, 9 तिये 27, और बटे में क्या है 1, तो 1 का तो किसी भी संख्या में देंगे भाग तो वही संख्या आती है, तो हम यहां लिख देंगे 27, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। उतार लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रैखिक समीकरण है, तो यहां से सबसे पहले पक्षांतरण कीजिए, पक्षांतरण करने पर, तो यहां से पक्षांतरण करेंगे तो माइनस, जो अचर को लेके जाइए पहले, अचर को -9 को उधर लेके जाएंगे तो 7x बराबर
16 और ये माइनस के 9 है, ये बराबर के उधर जाएगा तो प्लस की वैल्यू बन जाएगी, प्लस के 9 हो जाएगा। 7x बराबर 16 में 9 जोड़िए 16 और 9 25। अब जो ये 7 है, 7 जो गुणा की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 25 और ये 7 बटे में चले जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 25 बटे 7। अगला क्वेश्चन, यहां से यहां भी पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर यहां भी हमने पक्षांतरण किया है, जब तो 7 बटे में गया है। तो यहां से 14y बराबर 13 और माइनस के 8 उधर जाएगा तो प्लस की वैल्यू बन जाएगी, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में वैल्यू गई है तो चिन्ह बदलेगा। 14y बराबर 13 और 8 तो 21 हो जाएगा। 13 और 8 कितने होते हैं 21। y बराबर 21 और बटे में कितना आ जाएगा 14। अब ये अगर किसी वैल्यू से कटते हो तो काट दो, ये 7 से कट जाएगा ना, तो 7 से काट दो 21 भाग 7 और 14 भाग 7, समान ही संख्या का भाग देंगे। किसका, एक ही संख्या जैसे समान संख्या है उसका भाग दे दीजिए दो अंश और हर में। तो ये हो जाएगा 7 3 21, 3 बार गया 7 का पहाड़ा, 7 3 21, 3 बार बोला, 7 का पहाड़ा 14, 7 दूना 14, 2 बार बोला, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 3 बटे 2। और अंतिम जो है देखिए, यहाँ भी पक्षांतरण कर दीजिए, पक्षांतरण करने पर तो 17 को उधर लेके जाएंगे तो 6p बराबर 9 और 17 उधर जाएगा तो प्लस के 17 इधर आकर के माइनस के 17 हो जाएंगे। 6p बराबर, अब यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की संख्या छोटी है, तो आप तो ऐसा करो, बड़ी ये संख्या है ना 17 में से 9 घटा दो। आप तो 17 में से 9 घटाया तो 8 बचा, और जो बड़ी संख्या के जो चिन्ह है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है यहाँ पे, तो माइनस की 17 बड़ी है तो माइनस वाले चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ p बराबर माइनस के 8 और 6 बटे में आ जाएगा ना, 6 बटे में लिख दीजिए। अब यहाँ पे जो किसी संख्या समान संख्या का भाग दे लीजिए। अब यहाँ देखो 8 में किसका भाग जा रहा है 2 का, और 6 में किसका भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। तो p बराबर 8 में 2 का भाग दीजिए, 2 चौके 8 4 बार, और 6 में 2 का भाग दीजिए, 2 3 6, पहाड़ा बोल लीजिए, पहाड़े के अंदर जितनी बार आए उसको आंसर मतलब उसको लिख दीजिए वैल्यू को। तो इस प्रकार से ये हमारा हल हो गया, इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो विद्यार्थियों आगे का क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम पक्षांतरण करेंगे, भिन्नों के हैं ये वैल्यू, भिन्न वाली वैल्यू को देखो कैसे हल करते हैं। तो इसको उधर लेके जाइए पहले, तो पक्षांतरण करने पर तो x बटे 3 बराबर 7 बटे 15, 7 बटे 15, और 1 है बराबर के उधर लेके जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया 1 को। अब जो है x बटे 3 बराबर, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये क्योंकि लघुत्तम लेके हल करना पड़ता है भिन्नों को, तो यहाँ भी हर चाहिए हमें, यहाँ तो हर है ही नहीं, तो जिसका हर नहीं होता है उसके बटे में हम क्या लगा लेते हैं 1, और इन दोनों का लघुत्तम तो आप बिल्कुल ही आसान है, 15 एकम 15, तो 15 लिख दीजिए, आपको अलग से एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 15 का भाग 15 में एक बार,
1 लिख लीजिए, गुणा, और इसका अंश कितना है 7, 7 से गुणा कर दीजिए, फिर माइनस, फिर 1 का भाग 15 में 15 बार, तो 15 लिख दीजिए, और इसको गुणा कर दीजिए अंश से, तो अंश में तो 1 है। अब यहाँ x/3 बराबर, तो 7 को 1 से गुणा करेंगे, 7 का पहाड़ा 1 बार बोल लीजिए, 7 एकम 7 माइनस, और 15 का पहाड़ा 1 बार, 15 एकम 15 बटे में कितने हैं 15, और x/3 बराबर, और अभी आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन हल किया तो माइनस की बड़ी संख्या और प्लस की छोटी संख्या है, तो माइनस की संख्या बचती है, तो 15 में से 7 गया तो 8, और माइनस के बचेंगे क्योंकि 15 किसके हैं माइनस के, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, और बटे में 15। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ हल करते हैं, पक्षांतरण करेंगे तो क्या करते हैं, जो x बराबर, ये बटे की वैल्यू किधर जाती है गुणा में जाती है, तो इसको लिख लीजिए -8/15, और गुणा, भाई गुणा में जाएगी ना, बटे की वैल्यू किधर जाएगी गुणा में, तो 3 कहाँ जाएंगे, इसके गुणा लगा दिया, 3 को यहाँ लिख दीजिए, x बराबर, अब यहाँ काट दीजिए, तो अंश की संख्या 3 है और हर की 3 पंजे 15, तो 5 पर कट जाएगी। अब यहाँ बचा माइनस के तो 8 बटे में 5 बचा है, और गुणा में कितना बचा 1, क्योंकि कट गए ना 3 एक बार। x बराबर, अब इसे गुणा कर लीजिए, तो माइनस और 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8, और बटे में कितना है 5, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, पहले जो है अचर पद को लेके गए दाएं पक्ष में, तो -1 हो गया, इसके बटे में 1 लगाया, लघुत्तम 15 आया, 15 का भाग 15 में 1 बार, 1 को 7 से गुणा किया 7, फिर माइनस 1 का भाग 15 में 15 बार, 15 को 1 से गुणा किया, 15 एकम 15 गुणा 1, फिर x/3, 7 का पहाड़ा 1 बार 7, माइनस 15 का पहाड़ा 1 बार 15 एकम 15, 15 में से 7 गए तो माइनस के 8, क्योंकि माइनस का 15 है प्लस के 7 है, तो -8/15, फिर 3 बटे में है, इसको गुणा में ले गए, और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, अंश की वैल्यू हर से कट जाती है एक दूसरे से, तो -8 और इधर ही गुणा 1 बचा, बटे में 5 बचा, -8, 8 एकम 8 और बटे में 5। इस प्रकार से आपको हल करना है। एक क्वेश्चन जो बीच में रह गया था, इसको मैं हल कर देता हूं। देखिए ये पॉइंटों में है, दशमलव में है। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि ये बटे की संख्या है, इधर जाकर के गुणा में जाएगी, तो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर तो 1.6 और गुणा में जाएगी ये वैल्यू, तो 1.5 बराबर y। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो यहां गुणा कर देता हूं मैं, 1.6 गुणा 1.5, 5 का पहाड़ा 6 बार बोलिए, 5 छके 30, 30 की 0, और हासिल कितनी बची 3, 5 का पहाड़ा 1 बार, 5 एकम 5 और 3 जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, पहले ही संख्या कंप्लीट गुणा हो गई, क्रॉस लगा दीजिए, फिर 1 का पहाड़ा 6 बार, 6 का पहाड़ा 1 बार, या 1 का पहाड़ा 6 बार 6 ही आएगा, फिर 1 का पहाड़ा 1 बार 1, 0, 8 और 6 14, 1 हासिल और 1 2। अब ये एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है, तो एक संख्या और एक संख्या, मतलब 2 छोड़ के पॉइंट लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि एक तो दशमलव इसकी, एक दशमलव ये, तो 1 और 1 2, तो 2 छोड़ के लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2.40। अब इस 2.40 को 2.4 ही लिख दो, क्योंकि पॉइंट के बाद में संख्या है, ये वैसे भी 40 ही रहेगा, है ना, 2.40, तो इसको मैं 2.4 ही लिखता हूं, बराबर y।
तो इसको पक्षांतरण कर लो फिर। तो y इधर आएगा तो माइनस का y, और ये इधर जाएगा तो माइनस के 2.4। इसको रफ कर देता हूं मैं। दो पॉइंट 4। अब ये माइनस से माइनस हटा दीजिए, माइनस से माइनस हट जाता है दोनों पक्षों में। अगर वैल्यू पर माइनस है इस तरह से सिंगल सिंगल वैल्यू, दोनों पक्षों में सिंगल सिंगल वैल्यू है अकेली अकेली, और चिन्ह माइनस माइनस है तो हट जाएंगे। तो y बराबर 2.4, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमारे जो है 2.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हल कर लिए। आप पूरे क्वेश्चंस को जो है पहले से लेकर के 12वीं तक के पूरे क्वेश्चंस का वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल कंसेप्ट बेस पर मैंने हल किए हैं, आपको बेसिक के साथ समझाया है, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कभी गलतियां नहीं होगी। ओके, थैंक यू।